Good morning, 6th class. I am Shashi Chauhan, your हिंदी टीचर। बच्चे आज हम करेंगे मुहावरे। अब बच्चे मुहावरे किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को त्याग कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे लगता है दाल में कुछ काला है। इस वाक्य में दाल में काला शब्द का अर्थ यह नहीं कि दाल में कुछ गिर गया है। यहाँ इसका प्रयोग गड़बड़ होने का संकेत प्रकट करता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, आंखों का तारा। इसका अर्थ बच्चे बहुत प्यारा। अब वाक्य यहाँ पर है, पुत्र तो सदा ही अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। क्यों? माँ की आंखों का तारा क्यों होता है? क्योंकि माँ जो होती है अपने बच्चे को हमेशा ही प्यार करती है। तो यहाँ पर इनके बच्चे वाक्य बनेंगे। अब बच्चे जहाँ पर ये वाक्य बना हुआ है, अपनी तरफ से आप वाक्य बनाओगे, सेम ये नहीं लिखोगे अपने पास से। नेक्स्ट है, अकल का दुश्मन। इसका अर्थ है मूर्ख, यानी कि जिसमें अकल ना हो वो क्या होता है? मूर्ख। लाख समझाने पर भी नमन की समझ में नहीं आया, वह तो अकल का दुश्मन है, अर्थात वह तो मूर्ख है। अर्थ यही हुआ ना इसका, मूर्ख। थर्ड है, आंख बबूला होना, गुस्से से भर जाना, यानी बहुत गुस्सा होना। यह अर्थ है गुस्से से भर जाना। अब वाक्य यहाँ पर है, अपनी प्रिय पुस्तक के फटे पन्ने देखते ही जया आंख बबूला हो उठी। मतलब जया को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसने पुस्तक क्या फटी हुई देखी, तो वह आंख बबूला हो उठी या आंख बबूला हो गई। नेक्स्ट है, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, यानी बहुत थकावट होना। सुबह से समारोह की तैयारी करते करते मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। वह इतनी थक गई थी, तैयारी करते करते पूरा उसको दिन हो गया और तो उसका अंग अंग ढीला हो गया। नेक्स्ट है, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम ना लेना। वाक्य है, बुरा वक्त आने पर बड़े बड़ों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अगला है, अंधे की लकड़ी होना, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा, यानी किसी को सहारा मिल जाता है तो एकमात्र सहारा। संतान ही तो बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होती है। जो बच्चे होते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है, जब बच्चे होते हैं वही तो उनको सहारा देते हैं, तो संतान ही बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होती है। अगला है, आकाश पाताल का अंतर होना, अधिक अंतर होना। सगी बहनें होने पर भी किरण और काजल के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है, यानी कि किरण का स्वभाव अलग है, काजल का अलग है, तो उनमें जमीन आसमान का या जमीन पर आकाश पाताल का अंतर है। अगला है 8, आंखें दिखाना, गुस्सा होना। पहले तो नकल करने को उकसाया और अब मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। बच्चे ये ग्रामर की बुक में है, पेज नंबर 116। अब बच्चे पेज नंबर 117 पर आ जाओ। आंखें फेर लेना, निगाह बदलना। मुसीबत आने पर कभी कभी अपने भी आंखें फेर लेते हैं। तो बच्चे जब कोई तकलीफ़ होती है या मुसीबत आती है तो अपने भी आंखें फेर लेते हैं। आंखें बिछाना, बहुत आदर करना। ग्रामवासियों ने स्वामी जी के आगमन पर आंखें बिछा दी, यानी कि उनका इतना आदर सत्कार किया गया कि आगमन पर आंखें बिछा दी। ईंट से ईंट बजाना,
नष्ट भ्रष्ट करना। कारगिल युद्ध में हमने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, कई दिन बाद दिखाई देना, यानी काफ़ी दिनों तो वो दिखाई नहीं दिया और दिखाई दिया तो काफ़ी दिन के बाद दिखाई दिया। जिस दिन से, ये बच्चे इंसान के बारे में बात हो रही है, कई दिन बाद दिखाई देना। जिस दिन से घर में कंप्यूटर आया है, मयंक तो ईद का चांद हो गया, यानी कि मयंक जो है अब दिखाई नहीं देता, वो कंप्यूटर पे ही बैठा रहता है। काम तमाम करना, मार डालना, यानी ख़त्म कर देना। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए 3 डकैतों का काम तमाम कर दिया। चंपत होना, भाग जाना। दरवाजा खुलते ही मेरा खरगोश जाने कहाँ चंपत हो गया, यानी पता नहीं कहाँ पर भाग गया। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। श्रमिकों ने, यानी कि मजदूरों ने विशाल घंटा घर बनाने में खून पसीना एक कर दिया। बच्चे 15 तक आपको करने हैं, 1 से लेके 15 तक, और बच्चे सुंदर राइटिंग में करोगे। आपको देखो किस तरीके से करना है मैं बता रही हूँ, और वाक्य अपने पास से बना सकते हो आप। जैसे कि यहाँ आंखों का तारा लिख दिया आपने, फिर इसके साथ लिखा आपने डैश डाल के बहुत प्यारा। जो वाक्य लिखोगे आप अपने पास से लिख रहे हो या यही लिख रहे हो, तो बच्चे वाक्य लिख के अगली लाइन पे लिखोगे, ठीक है। जब ये एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के फिर 2 नंबर डाल के लिखना है, ठीक है बच्चे। और सुंदर राइटिंग में करोगे, 1 से लेके 15 तक करने हैं आपको मुहावरे। ये पेज नंबर 116 और 117 पे है। थैंक यू।